आखिरी ख्वाहिश, एक कैदी, एक पुलिस महिला और एक सच्ची घटना। दोस्तों सोचिए, अगर किसी को पता चले कि उसके पास सिर्फ 2 महीने की जिंदगी बची है और उसकी आखिरी ख्वाहिश ऐसी हो जो दुनिया की नजर में गलत हो, तो क्या उसे पूरा किया जाना चाहिए? आज की यह कहानी एक ऐसी महिला पुलिस अधिकारी और एक कैदी की है जिसने अपनी आखिरी ख्वाहिश से सबको चौंका दिया। यह कहानी सच्ची है और इसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पुलिस और हत्या का केस संतोषी नाम की एक बहादुर महिला पुलिस अधिकारी, जिसने पुलिस सेवा में कदम रखे हुए सिर्फ 1 साल ही हुआ था, लेकिन उसकी ईमानदारी और सख्ती के चर्चे पूरे इलाके में थे। एक दिन उसे खबर मिलती है, गांव में एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी है। संतोषी तुरंत गांव पहुंचती है, युवक के सामने जाती है और कहती है, हथियार नीचे रखो और हमारे साथ थाना चलो। युवक लाठी फेंक देता है और शांत भाव से पुलिस के साथ चला जाता है। नाम पूछा गया, अमित। कोर्ट में सुनवाई होती है और अमित को फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी, अमित ना डरा ना घबराया, बस चुपचाप सजा सुनता रहा। फांसी से पहले की जिंदगी थाने में बंद अमित के लिए एक दिन ऊपर से आदेश आता है, कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूछी जाए। महिला पुलिस संतोषी चाय लेकर अमित के पास जाती है। संतोषी, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। अमित मुस्कुराकर कहता है, हाँ, मैं एक कुंवारी लड़की के साथ रात बिताना चाहता हूं, झटका देने वाले अंदाज में। यह सुनते ही संतोषी सन्न रह जाती है, गुस्से में मगर धैर्य से कहती है, यह मुमकिन नहीं, किसी लड़की को जबरदस्ती ऐसा करने के लिए नहीं कह सकते। अमित फिर मुस्कुराकर कहता है, तो आप ही मेरी ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देती? आप भी तो कुंवारी ही लगती हैं। इंसानियत या ड्यूटी? संतोषी अंदर से हिल चुकी थी। वह जानती थी यह मांग सही नहीं है, लेकिन वह यह भी समझती थी कि कैदियों की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना एक परंपरा है। काफी सोचने के बाद रात को वह साड़ी पहनकर अमित के पास पहुंचती है। जेल में मुलाकात, भावनात्मक बातचीत, संकेतात्मक रूप से रिश्ता दर्शाना, बिना आपत्तिजनक चित्रण के अमित कहता है, आप जैसी अफसर मैंने कभी नहीं देखी, आपने मेरे शब्दों को सच कर दिखाया। संतोषी कहती है, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की, लेकिन क्या तुम मुझे अब सच्चाई नहीं बताओगे? सच्चाई का खुलासा अमित बोलता है, मैंने मां को नहीं मारा, मैं तो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन कुछ बदमाश घर में घुस आए थे। अमित ने जब लाठी उठाई तब तक उसकी मां को चोट लग चुकी थी। संतोषी स्तब्ध रह जाती है। अब वह खुद जांच करती है, सबूत जुटाती है और मामला फिर से खुलवाती है। इंसाफ और एक नई शुरुआत। अमित निर्दोष साबित होता है, वास्तविक दोषी पकड़ा जाता है और अमित बरी कर दिया जाता है। कुछ ही महीनों बाद अमित और संतोषी की शादी हो जाती है। हाँ, उम्र में फर्क था, संतोषी 3 साल बड़ी थी, लेकिन दिलों में नहीं। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि इंसाफ का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अगर कोई दिल से मदद करे तो एक कैदी भी जीवन साथी बन सकता है। क्या आप इस कहानी से कुछ महसूस कर पाए? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी में। जय हिंद।